श्री राम श्री राम श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम जय जय राम। परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी महाराज की जय। परम पूज्य भाऊ साहेब महाराज की जय। परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सभी संतन की जय। बंधुओं, आज के वीडियो में सरस्वती माता का एक ऐसा मंत्र देखने वाले कि जिस मंत्र को बोलने से रोज बोलना पड़ेगा। 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, 3 ही बार बोलना है, ठीक है। रोज बोलने से 3 शक्तियां जागृत हो सकती है हमारे शरीर के अंदर में। हमें 3 शक्तियां सरस्वती माँ दे सकती है। तो माँ सरस्वती का एक प्रसिद्ध श्लोक है, मंत्र बोलो या श्लोक बोलो, लगभग हर सनातनी के यहाँ वह रोज शाम के समय बोला जाता है। जब हम भगवान के पास शाम को दिया लगाते हैं ना, तब बोला जाता है। लेकिन इस मंत्र की शक्ति बोले या ताकत बोले, हम जानते ही नहीं है। अगर जानते तो इस मंत्र का अभी तक तो लाभ उठा चुके होते। तो श्लोक क्या है? या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुभृतिभि दैवहि सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। क्या श्लोक है? मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ श्लोक आपको, ताकि आप भी इसको बोल सके, ठीक है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतिभि दैवहि सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। तो ये श्लोक है। बहुत से लोग बोलते वक्त या कुंदे तुषार हार धवला बोलते, ठीक है। लेकिन ये क्या है? या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। फिर है या ब्रह्माच्युत शंकर भ्रू आता है वो, ठीक है, प्रभृतिभि दैवैहि सदा वंदिता सामान पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। तो सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं, क्योंकि बिना अर्थ हम यह समझ ही नहीं पाएंगे इस श्लोक की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले आप सरस्वती माता का चित्र आपके सामने लाइए। सरस्वती माता कैसी होती है? सफेद वस्त्र धारण करती है, परिधान करती है, सफेद कमल में विराजित होती है, सफेद हंस उनके पास होता है, हाथ में वीणा होती है, हाथ में किताब होती है और एक हाथ में अक्षत माला होती है। ये इसी तरह की एक मूर्ति बोले हम सरस्वती माता की देखने के लिए मिलती है, या एक तरह का फोटो हमको देखने के लिए मिलता है। तो जो देवी कुमुद चंद्रमा और हिम के समान धवल वर्ण वाली है, जो शुभ्र वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथों में वीणा और आशीर्वाद की मुद्रा शोभायमान है, जो श्वेत कमल पर विराजमान है और जिन्हें ब्रह्मा विष्णु और महादेव सदा वंदन करते, वही मां सरस्वती मेरी जड़ता और अज्ञानता को दूर करने में मेरी रक्षा करे। तो हमारी जो जड़ता है, हमारे में जो अज्ञानता है, उसको दूर करने के लिए हमें मां सरस्वती की प्रार्थना करनी है और मां सरस्वती को बोलना है कि मेरी रक्षा करे। भगवान विष्णु, भगवान महादेव, भगवान ब्रह्म रोज सरस्वती माता को वंदन करते हैं। यह सरस्वती वंदना एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है, जो श्लोक मैंने आपको बताया। इसमें मां सरस्वती का स्मरण और उनका आह्वान भी किया जाता है, जो विद्या यानी ज्ञान, वाणी यानी स्पीच, बुद्धि यानी इंटेलेक्ट और कला यानी आर्ट्स की देवी कही जाती है। अब इस मंत्र के जो बोलने के क्या फायदे होते हैं, मुख्य फायदे क्या होते हैं, यह मैं आपको बताऊंगा। और हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको किस तरह यह मंत्र बोलना है। छोटे बच्चे यानी हर किसी को भी, क्योंकि हम भी
माँ के तो बच्चे हुए ना, तो हर किसी को भी उसी तरह से यह मंत्र बोलना है, ठीक है। तो बुद्धि और मेधा, बुद्धि और मेधा में क्या होती है, वृद्धि होती है। माँ सरस्वती को मेधादायिनी कहा जाता है, यानी जो स्मरण शक्ति और समझ प्रदान करती है। जिनको स्मरण शक्ति चाहिए, जिनको समझदारी चाहिए, उन्होंने इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के नियमित उच्चारण से बच्चों और बड़ों की स्मरण शक्ति, एकाग्रता और तार्किक क्षमता भी बढ़ती है। तार्किक क्षमता ये तो चाहिए ना हर किसी को, क्या नहीं चाहिए। उसके बाद वाणी में मधुरता और प्रभाव, हमारी जो वाणी है इसके अंदर मधुरता आती है, इसका एक प्रभाव दिखने के लिए मिलता है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे नेता होते, बहुत से ऐसे संसार के अंदर में लोग होते हैं जिनकी वाणी के अंदर में मधुरता होती है, उनके वाणी का एक प्रभाव होता है। तो यह मंत्र वाणी को शुद्ध करता है, स्पष्ट करता है और प्रभावी बनाता है। जिन बच्चों को बोलने में झिझक है या संकोच होता है, उनके आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति में सुधार होता है। कहीं आपके घर में तो ऐसा कोई नहीं है ना, बच्चा या बुजुर्ग या मध्यम वर्गीय जिसको बोलने में झिझक हो रही है, बोलने में संकोच होता है या आत्मविश्वास की कमी है, तो उसमें यह मंत्र सुधार करेगा। उसके बाद होता है अज्ञानता और आलस्य का नाश होता है। अज्ञानता तो हम में है, लेकिन हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। तो मंत्र में उल्लेख क्या है, निशेष जाड्यापहा, निशेष जाड्यापहा, यह मंत्र के अंदर आता है ना उल्लेख। तो अर्थात यह मंत्र संपूर्ण मूढ़ता और जड़ता यानी स्टुपिडिटी और लेजीनेस को नष्ट करता है। बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि और सक्रियता बढ़ाता है। अगर आपको बच्चों के अंदर, आपके जो बच्चे हैं पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे, सक्रिय नहीं है, तो उनको इस मंत्र को बोलने के लिए रोज बोले। सरस्वती माँ का जो वंदन है उसे रोज बोलने के लिए बोले। तरीका मैं बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। फिर विद्या और कला में सफलता मिलती है। इस श्लोक का जाप करने से संगीत, चित्रकला, लेखन, नृत्य जैसी कलाओं में भी निपुणता आती है, जो सीधे माँ सरस्वती के वरदान माने जाते हैं। मानसिक शांति और सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी, यह मंत्र सुनने या बोलने से मानसिक तनाव कम होता है, चित्त शांत और स्थिर होता है, जिससे पढ़ाई में एकाग्रता भी आती है। अब देखते हैं माँ सरस्वती के पास जो 4 मुख्य प्रतीक होते हैं। आपने देखा ना माँ सरस्वती की मूर्ति, उनका गहरा अर्थ क्या है। आपने देखा होगा वीणा होती है, किताब होती है ना, एक हाथ में माला होती है। देखा कि नहीं देखा आपने चित्र? नहीं देखा होगा तो एक बार चित्र देख लीजिए। यह माँ ने कोई फैशन के तौर पर नहीं बना हुआ है कि भगवान के अंदर फैशन चल रही थी कि भाई मैं हाथ में वीणा रख लूंगी, एक हाथ में किताब रख लूंगी, एक हाथ में माला रख लूंगी, ठीक है ना। ये कोई एक मेरे पास बगल में हंस घूमेगा, मैं कमल पे विराजमान होंगी, ये कोई शौक के हिसाब से या कोई फैशन के हिसाब से माता ने नहीं धारण किए थे। इसके अंदर में एक विशेष अर्थ छुपा है और यह अर्थ हमारे बच्चों के जीवन को अलग दिशा दे सकता है। तो सबसे पहले इन प्रतीकों का अर्थ समझते और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि बच्चों से इस मंत्र का जाप कैसे करवाएं, ठीक है। तो सरस्वती जो माता होती है वो सफेद वस्त्र धारण करती है। तो श्वेत रंग का क्या महत्व है? श्वेत रंग प्यूरिटी यानी शुद्धता देता है। सफेद रंग निर्मलता, पवित्रता और दोष रहित ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो स्वार्थ, अहंकार और छल कपट से कैसा हो, मुक्त हो। माँ सरस्वती सफेद वस्त्र पहनकर यही सिखाती है कि सच्चा ज्ञान हमेशा निष्कलंक होता है और पवित्र होता है। उसके बाद ट्रुथ, सत्य। सफेद रंग सत्य और प्रकाश का भी प्रतीक है। ज्ञान का कार्य है अंधकार को हटाकर सत्य का प्रकाश फैलाना है। इसीलिए माँ का संपूर्ण आवरण सफेद है, वह हमें सत्य की ओर ले जाती है। उसके बाद शांति और एकाग्रता, पीस एंड कॉन्सेंट्रेशन। सफेद रंग मन को शांत और स्थिर करता है। आप पहनकर देखो सफेद कपड़े, तो आपके मन को कैसा लगेगा? शांत लगेगा, स्थिर रहेगा आपका मन। ज्ञान प्राप्ति के लिए चित्त की शांति और एकाग्रता अनिवार्य है। माँ सरस्वती का यह स्वरूप विद्यार्थियों को सिखाता है कि अशांत मन से ज्ञान नहीं पाया जा सकता। अगर आपका मन अशांत है तो आप कोई भी ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। फिर होता है डिटैचमेंट यानी निर्लिप्तता।
सफेद रंग किसी भी रंग से प्रभावित ही नहीं होता, वह सभी रंगों का मेल है और फिर भी कैसा है, स्वतंत्र है। इसी तरह ज्ञान पाने वाले को भी क्रोध, द्वेष, मोह, माया से ऊपर उठना पड़ता है। मां सरस्वती का श्वेत रूप हमें वैराग्य और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। अगर हमें ज्ञान पाना है तो हमारा जो क्रोध होता है, हमारे में जो द्वेष भरा हुआ है, हमारे में जो मोह है, हमारे में अंदर में जो माया है ना, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। फिर माँ के हाथ में एक वीणा होती है, आपने देखा होगा ना, माँ ऐसा सुंदर वीणा होती है, माँ वीणा बजाते हुए चित्र दिखता है माँ का। तो जो माँ सरस्वती के हाथ में जो वीणा है वह सिर्फ एक वाद्य का यंत्र नहीं है, वह गहरे प्रतीकात्मक अर्थों से भरा हुआ है। वह वीणा ज्ञान और कला का संतुलन है। पहला, वीणा के तारों को सही ढंग से मिलाकर ही मधुर संगीत निकलता है। उसी तरह जीवन का ज्ञान यानी नॉलेज और कला यानी आर्ट का संतुलन भी जरूरी है। मां सरस्वती हमें सिखाती है कि जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने के लिए दोनों का सामंजस्य रहना चाहिए। फिर होता है वाणी और वाक्य शक्ति का प्रतीक भी है। वीणा से मधुर ध्वनि निकलती है, यह शुद्ध वाणी यानी प्योर स्पीच और बुद्धिमता से बोले गए शब्दों का क्या है, प्रतीक है। मां सरस्वती की वीणा हमें सिखाती है कि हमारी वाणी में मधुरता, मर्यादा और ज्ञान होना चाहिए। क्या बोलती है मां सरस्वती की वीणा? हमारी जो वाणी है उसके अंदर में मधुरता चाहिए, मर्यादा चाहिए और ज्ञान चाहिए। फिर होता है सृष्टि की लय, रिदम ऑफ द यूनिवर्स। एक पूरा ब्रह्मांड एक संगीतमय लय से चल रहा है। ग्रहों की गति हो गई, ऋतुओं का परिवर्तन हो गया और जीवन का चक्र हो गया। वीणा इस ब्रह्मांडीय संगीत यानी कॉस्मिक रिदम का प्रतीक मानी जाती है। यानी हर चीज में एक अदृश्य संगीत बह रहा है, जिसे समझने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? ज्ञानी कहलाता है। फिर साधना और ज्ञान का प्रतीक भी है। वीणा बजाने के लिए साधक को पूरा ध्यान यानी कॉन्सेंट्रेशन और समर्पण चाहिए। जो वीणा बजाते हैं उनको मालूम होगा। यह बात पढ़ाई, योग साधना और किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए जरूरी है। मां सरस्वती का वीणा बजाना हमें ध्यानपूर्वक और मन लगाकर कर्म करने की प्रेरणा देता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि सरस्वती माँ के हाथ में किताब होती है, पुस्तक होती है। तो ज्ञान, विजडम का प्रतीक है पुस्तक। माँ सरस्वती के हाथ में जो पुस्तक अक्सर वेद होते या कोई ग्रंथ होता है, वह समस्त विद्याओं का सार है। यह दर्शाता है कि माँ सरस्वती केवल शास्त्रीय यानी स्पिरिचुअल ज्ञान की नहीं, बल्कि सभी प्रकार के सच्चे ज्ञान की देवी है। चाहे वह धर्म का हो, विज्ञान का हो, कला का हो या व्यवहार का हो। उसके बाद वेद और शास्त्रों का प्रतिनिधित्व भी करती है वो किताबें। वह पुस्तक मुख्यतः वेदों का प्रतीक मानी जाती है। वेद यानी क्या? ज्ञान का मूल स्तोत्र है। यानी धर्म, दर्शन, विज्ञान, कला, आयुर्वेद, संगीत सभी का आधार हमारे वेद है। लेकिन हम हमारे वेदों को ही भुला चुके हैं। इसलिए माँ के हाथ में पुस्तक होना दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान अनादि और पवित्र है। उसके बाद अध्ययन और शिक्षा का प्रतीक भी है वो किताबें। पुस्तक यह भी सिखाती है कि सतत अध्ययन यानी कंटिन्यूअस लर्निंग जरूरी है। एक विद्यार्थी या साधक कभी यह नहीं सोचता कि अब मैं सब जान गया। एक विद्यार्थी होगा या कोई साधक होगा, यह कभी नहीं सोचता कि मैं सब कुछ जान गया। अगर ऐसा जिसने सोचा वह मूर्ख कहलाएगा। माँ की पुस्तक हमें निरंतर पढ़ते रहने और जिज्ञासु बने रहने की प्रेरणा देती है। फिर होता है विवेक और निर्णय क्षमता का प्रतीक भी है। सही ज्ञान प्राप्त करने में हम सही निर्णय ले सकते। पुस्तक यह भी संकेत देती है कि ज्ञान केवल रट्टा मारना नहीं है, बल्कि उसे समझना और विवेक से जीवन में लागू करना है। जैसा मैंने आपको श्लोक की बात बताई, बचपन से हमने इस सरस्वती वंदना को सिर्फ रटा ही तो है, इसका गहरा अर्थ हम कब समझ पाए? हमने तो आज तक इसका गहरा अर्थ ही नहीं समझा, हमने तो सिर्फ रट्टा ही मारा है। तो उसे समझना और विवेक से जीवन में लागू करना भी जरूरी है, तो ही उसका फायदा मिलेगा। फिर आपने देखा होगा
माता के हाथ में एक अक्षक माला होती है। माला मूर्ति में आप देख लेना, चित्र में देख लेना, माता के एक हाथ में माला होती है। तो आंतरिक साधना का प्रतीक है, यानी इनर मेडिटेशन, हमारे अंदर का जो मेडिटेशन है ना, उसका प्रतीक है। माँ सरस्वती के हाथ की माला यह बताती है कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी किताबें पढ़ने से नहीं आता, भीतर के मन की शुद्धि, ध्यान यानी मेडिटेशन और साधना भी उतनी जरूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ंतु है, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ंतु है, तो सिर्फ उस किताब को पढ़ने से उसे पूरा ज्ञान नहीं आएगा। स्किल्स भी तो चाहिए ना, स्किल्स भी तो आनी चाहिए ना, स्किल्स का तो बहुत बड़ा महत्व है ना। तो भीतर में हमारे मन के अंदर भी हमें शुद्धि लानी पड़ेगी, उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा और साधना भी करनी पड़ेगी। फिर ज्ञान का निरंतर अभ्यास, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड फोकस। माला के हर मोती को गिनते हुए साधक एकाग्रता और निरंतर अभ्यास सीखता है। जब आप माला जपोगे ना, तब आपको यह एहसास होगा इस चीज का। इसी तरह ज्ञान भी रोज रोज छोटे छोटे अभ्यास से धीरे धीरे गहरा और स्थिर बनता है। जैसे हम इन किताबों को पढ़ेंगे तो एक दिन में यह किताब अगर हमने पढ़ लिया ना तो हमें बोर लगेंगी, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में रोज पढ़ेंगे ना तो इसके अंदर हम क्या होंगे, छोटे छोटे अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे गहरा और स्थिर बनता है यह ज्ञान हमारे दिमाग के अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में। संदेश है, हर दिन थोड़ा थोड़ा साधना करो, धीरे धीरे संपूर्ण ज्ञान में निपुण हो जाओ। अगर बात करूं, मैं रामचरितमानस की किताब है, अगर मैं एक दिन में पूरी पढ़ लेता हूं ना 24 घंटे या 36 घंटे लगाकर, तो मुझे कुछ नहीं समझने वाला इसके अंदर में। तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ने की साधना करनी चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, कि भगवान राम का नाम ले रहे हो आप और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो फर्क क्या गिरने वाला है, नियम की जगह। लेकिन हम साधना के तौर पे, हमें ज्ञान चाहिए करके हम पढ़ रहे, तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। फिर क्या होता है, जप और स्मरण, चैंटिंग बोलते हैं ना उसको, और रिमेंबरेंस यानी माला जपने का प्रतीक है, यानी अपने लक्ष्य या ईश्वर को स्मरण करते रहना। जब हम माला जपते तो एक लक्ष्य होता है, एक ईश्वर को हम स्मरण करते। विद्या और कला की देवी के रूप में सरस्वती माँ का माला धारण करना यह भी बताता है कि ज्ञान के साथ भक्ति भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर होता है वैराग्य और संयम, डिटैचमेंट एंड डिसिप्लिन। माला धारण करने वाला साधक सांसारिक मोह माया में उलझे बिना संयमित और साधक जीवन जीता है। मां सरस्वती का माला पकड़े रहना यह सिखाता है कि सच्चे ज्ञान के लिए संयम, ध्यान और वैराग्य भी जरूरी है। उसके बाद आपने माता के पास में एक हंस दिखाऊंगा। हंस किसका प्रतीक है, तो विवेक, सही गलत में भेद करने की क्षमता पहला प्रतीक होता है। हंस को विशेष गुण के कारण अद्भुत माना जाता है। हंस के अंदर एक विशेष गुण होता है, कहा जाता है कि हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है। आप एक कटोरे में दूध भी मिला दो और पानी भी मिला दो, तो हंस उसके अंदर से दूध और पानी दोनों को अलग कर सकता है। दूध पी लेता है और सिर्फ पानी छोड़ देता है। इसी तरह माँ सरस्वती का यह हंस हमें सिखाता है कि ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को भी दुनिया में सत्य और असत्य, शुभ और अशुभ, उत्तम और निष्कृष्ट के बीच भेद करने की क्षमता, विवेक होना चाहिए। तो जैसा हंस क्या करता है, पानी और दूध मिला हुआ है तो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। जब हम इस मंत्र का जाप करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, सत्य क्या है, असत्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, उत्तम क्या है और निष्कृष्ट क्या है। इसमें जो भेद करने की क्षमता है हमारी, ताकत है हमारी, वह बढ़ जाएंगी। फिर पवित्रता और शुद्धता, प्यूरिटी। हंस कैसा होता है, सफेद होता है, निर्मल, निर्दोष और उज्जवल होता है। आप सुन रहे होंगे पीछे में गौ माता भी आवाज दे रही है, तो गौ माता भी बोल रही है, सही बात बोल रहे हो आप, ठीक है ना। तो हंस कैसा होता है, सफेद होता है, निर्मल होता है, निर्दोष होता है और उज्जवल होता है। यह मां सरस्वती के उस ज्ञान का प्रतीक है जो शुद्ध, स्वार्थ रहित और पवित्र होता है। ज्ञान को भी तभी श्रेष्ठ माना जाता है जब उसमें लोभ, अहंकार या द्वेष न हो। ज्ञानी तो बहुत भरे हुए, इस
युग के अंदर में बात करूं मैं, या इस संसार के अंदर में, लेकिन बहुत से लोगों के अंदर में ज्ञान होने के बाद भी लोभ भी है, अहंकार भी है और द्वेष भी है, लेकिन उसका ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है। तो ज्ञान किसका श्रेष्ठ है? जिसके पास, जिसमें लोभ नहीं है, जिसमें अहंकार नहीं है, जिसमें द्वेष नहीं है, उसका ज्ञान श्रेष्ठ कहलाता है। फिर त्याग और वैराग्य यानी डिटैचमेंट। हंस पानी में रहता है, वह भीगता नहीं। आप हंस को पानी में देखोगे ना तो हंस भीगता नहीं है। यह दर्शाता है कि एक सच्चा साधक संसार में रहते हुए भी संसार के मोह से अलग और स्वच्छ बना रहता है। यानी माता आपको संसार छोड़ने के लिए बोल नहीं रही है, लेकिन आप संसार में रहते हुए भी मोह से अलग रहोगे और एक स्वच्छ निर्मल बने रहोगे। सरस्वती माता के हंस का यह गुण विद्यार्थियों और साधकों के लिए एक गहरा आदर्श है। फिर आपने देखा होगा सरस्वती माता एक श्वेत कमल पर हमें हमेशा बैठी हुई दिखाई देती है। आपने देखा होगा ना फोटो के अंदर में। अब कुछ फोटो ऐसे होते हैं जिसमें मोर भी दिखता है, लेकिन सरस्वती माता के पास मोर नहीं होता। सफेद कमल, श्वेत कमल में हमेशा बैठी हुई दिखती है। तो पहला इसका क्या प्रतीक क्या है? इसका पवित्रता और निर्मलता, प्यूरिटी एंड स्पॉटलेसनेस। यानी कमल की सबसे खास बात यह है कि वह कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन स्वयं बिल्कुल स्वस्थ और सुगंधित रहता है। माँ सरस्वती का कमल यही सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ या बुराइयाँ क्यों न हो, एक ज्ञानी व्यक्ति को निर्मल और पवित्र बने रहना चाहिए। आप देख रहे होंगे इस जीवन के अंदर में भी रोज सुन रहे होंगे, सिर्फ बुराइयाँ और कठिनाइयों के बारे में ही आप सुन रहे होंगे। लेकिन माँ सरस्वती कि जब हम साधना करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि एक ज्ञानी व्यक्ति को इस जगत के अंदर में पूरे लोग, अगर हम बात करें 150 करोड़ है, 140 करोड़ भारतीय है, तो 139 करोड़ लोग भी अगर बुराइयों में लिप्त है तो एक ज्ञानी व्यक्ति निर्मल और पवित्र बना रहना चाहिए। फिर होता है आध्यात्मिक जागरण, स्पिरिचुअल अवेकिंग। ठीक है, तो कमल सूरज की रोशनी में खिलता है। कमल कैसा खुलता है? जब सूरज उगता है तभी खिलता है ना। इसका अर्थ है ज्ञान रूपी प्रकाश जब हमारे जीवन में आता है तभी हम सही मायनों में जागते हैं। जब तक कि ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आएगा ना, तब तक हम जाग नहीं सकते। इसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने माता बहनों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की। उन महान लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उसी के कारण उनके जीवन में एक प्रकाश आया हुआ है और वह विकसित भी हुई है। सरस्वती माँ का कमल हमें आध्यात्मिक विकास और ज्ञान के प्रकाश की ओर प्रेरित करता है। फिर होता है सौंदर्य और संतुलन, ब्यूटी एंड बैलेंस। ठीक है, तो कमल का आकार सुंदर होता है, संतुलित और आकर्षक भी होता है। यह दर्शाता है कि ज्ञान केवल कठोर अध्ययन नहीं है, बल्कि उसमें सौंदर्य भी है, कोमलता भी है और संतुलन भी होना चाहिए। ज्ञान सिर्फ क्या नहीं है, कठोर नहीं है। आप ज्ञान को अगर 24 घंटे सिर्फ पढ़ाई 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 कर रहे हो ना, तो ऐसा कठोर अध्ययन नहीं है ज्ञान का करना। ज्ञान के अंदर में आपको सौंदर्य भी लाना पड़ेगा, कोमलता भी लानी पड़ेगी और एक संतुलन भी बनाए रखना होगा। ज्ञान जीवन को सुंदर बनाता है, कठोर और रूखा कभी नहीं बनाता। फिर होता है असंगता, यानी डिटैचमेंट की बात करते हैं हम। कमल जल में भरकर रहकर भी जल से अलग रहता है। आपने देखा होगा ना, कमल जल में ही खिलता है, लेकिन जल में रहने के बाद भी कमल कैसे रहता है? जल से अलग रहता है। इसी प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहकर भी मोह माया में नहीं फंसता। वह अपने कर्तव्य निभाता है, लेकिन अंदर से मुक्त और शांत रहता है। अंदर से कैसा रहता है? मुक्त और शांत रहता है। अब बात करते हैं हम हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं, या जो कॉलेज जा रहे हैं, या जो हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना, जो भी पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, उम्र का कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों को विशेष रूप से कैसे फायदा होता है? पढ़ाई में पहली बात रुचि बढ़ती है, परीक्षाओं में घबराहट कम होती है और स्मरण शक्ति तेज होती है। मैंने आपको बताया ना, 3 चीजें मिलती है। तो पहली क्या होती है? पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। अब जरूरी नहीं कि आप एक विद्यार्थी हो तो ही पढ़ोगे। आज मैं यह किताब पढ़ रहा हूँ
तो मैं भी तो अध्ययन कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ ना। तो इस मंत्र का मैं अगर जाप करूंगा तो मेरी भी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। अगर कल चलकर जैसे दासबोध की परीक्षा होती है, रामायण की परीक्षा होती है, अलग अलग परीक्षाएं होती हैं इनके भी, तो उन परीक्षाओं के अंदर में मेरे को अगर कोई घबराहट होंगी तो मेरी घबराहट दूर हो जाएंगी। उसके बाद अब इन किताबों को पढ़ना, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, तो मुझे स्मरण शक्ति अच्छी चाहिए, तो मेरी स्मरण शक्ति भी तेज होंगी ना इनको, इस मंत्र को बोलने से, जाप करने से इस मंत्र का। तो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपके बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको पढ़ाई में रुचि बढ़ानी है, जिन बच्चों की। साथ ही साथ परीक्षा में किसी बच्चे को घबराहट होती है या जिनकी स्मरण शक्ति कम है, उन सभी लोगों को इस सरस्वती मंत्र या इस सरस्वती के श्लोक का पाठ करना चाहिए। संकोच दूर होकर वे खुलकर अपनी बात कह पाते हैं। आप ट्राई करके देखिए, अगर आपके बच्चों में संकोच है न बोलने का, तो संकोच दूर होकर वे खुलकर अपनी बात कहना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप इसका जाप चालू करेंगे, कुछ ही दिन में आपको असर दिखाई पड़ेगा। तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। फिर कलात्मक प्रतिभा भी उनके अंदर की निखरती है। बात करो कला, आर्ट की जो भी प्रतिभा आपके बच्चे के अंदर छिपी होंगी ना, वह भी बाहर आएंगी। तो अब बच्चों को कैसे सिखाएं? तो सुबह स्नान के बाद या पढ़ाई शुरू करने के पहले सिर्फ 3 बार इस श्लोक का उच्चारण करवाए। शुरुआत में अर्थ भी समझा यानी ताकि भाव से जुड़े, इसीलिए मैंने आपको पहले अर्थ समझाया। क्या करना है? सुबह स्नान के बाद या पढ़ाई शुरू करने के पहले 3 बार इस श्लोक का आपको आपके बच्चों से जाप करवा लेना है, अर्थ भी समझाना है, ताकि इस श्लोक के साथ उसका जुड़ा हो सके। एक छोटी सी सरस्वती वंदना की मैं विधि बता देता हूं आपके बच्चों के लिए। समय सुबह पढ़ाई शुरू करने से पहले या स्कूल जाते समय या रात को पढ़ाई से पहले। समय 3 है। पहला है सुबह, अगर आपका बच्चा पढ़ाई करता है तो पढ़ाई शुरू करने से पहले, या स्कूल जाता है तो स्कूल जाने के पहले, या अगर रात में पढ़ाई करता है आपका बच्चा तो रात को पढ़ाई से पहले। अगर दोपहर में पढ़ाई करता है तो दोपहर में पढ़ाई के पहले। जब भी आपका बच्चा पढ़ाई करता है तब उसके पहले आपको ये श्लोक बोलना है, ठीक है। इसकी विधि क्या है? हाथ जोड़कर इस तरह से हाथ जोड़ना है। माँ सरस्वती का मन में ध्यान करें। आपके बच्चे को कहे माँ सरस्वती का ध्यान अपने मन में करे। दीपक या अगरबत्ती जलाना अच्छा है अगर आप जला सकते हो, लेकिन अनिवार्य नहीं है। सिर्फ 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। 3 बार उच्चारण करना है। 1 मिनट के ऊपर समय नहीं लगेगा। सिर्फ 3 बार हाथ बंद करके माँ सरस्वती का चित्र अपने मन में लाना है। 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। अगरबत्ती नहीं लगा सकते मत लगाओ, दिया नहीं लगा सकते मत लगाओ, ठीक है। और फिर 10 सेकंड आंखें बंद करके माँ सरस्वती से एक प्रार्थना करना है। सिर्फ 10 सेकंड की बात कर रहा हूं, 10 मिनट की बात नहीं कर रहा हूं, 10 सेकंड, ठीक है। माँ सरस्वती हमें अच्छा ज्ञान दो, स्मरण शक्ति दो, समझदारी दो और पढ़ाई में आगे बढ़ाओ। क्या मांगना है माँ सरस्वती से? हाथ जोड़कर और 10 सेकंड आंखें बंद करके क्या मांगना है? हे माँ सरस्वती हमें अच्छा ज्ञान दो, हमें अच्छी स्मरण शक्ति दो, हमें समझदारी दो और हमें पढ़ाई में आगे बढ़ाओ। यह प्रार्थना करनी है और यह मांग माँ सरस्वती से करनी है। देखना, आप करके देखिए। जीवन के अंदर में नहीं बदलाव आया ना, तो बताइए मुझे। आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा, आपके बच्चों के जीवन के अंदर में। सिर्फ दिन में जब भी पढ़ाई करने बैठता है, सुबह दोपहर शाम स्कूल जाता है, उसके पहले सिर्फ 3 बार यह मंत्र बोलना है। मंत्र कैसे बोलना मैंने आपको बता दिया हूँ। आपको दिक्कत हो रही है मैंने जो बोला वो समझने में, तो वीडियो बहुत सारे मिलेंगे आपको सरस्वती वंदना के, उसमें से मंत्र निकालिए, बोलना सीखिए। आप आपके बच्चों को सिखाइए बोलना और उसके बाद उसको अर्थ भी समझाइए। और मैंने आपको अर्थ के साथ में पूरी विशेषता बताई, जो माँ सरस्वती के हाथ में हर एक चीज़ होती है, हर एक चीज़ की विशेषता बताई। मुझे नहीं लगता कि आपको आज तक इतनी बड़ी विशेषता इस मंत्र के बारे में किसी ने बताई होंगी। मैंने जब रिसर्च किया तब मुझे पता चला और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम।